दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। और आज हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कमेंट्स क्या होते हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो उससे पहले चलते हैं, हम अपना एक न्यू फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर फोल्डर पे जाके न्यू पे जाके हम पाइथन फाइल बना लेते हैं वेरिएबल.py। तो दोस्तों हम यहाँ पर हमने फाइल बना लिया वेरिएबल.py। तो मैं आपको बता दूं वेरिएबल होते क्या हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे कोड को मेमोरी लोकेशन देते हैं। डैट मीन्स अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 7 एंड प्रिंट a, तो जो हमारा a है वो हो गया वेरिएबल। वो वेरिएबल है, उसने 7 की वैल्यू को स्टोर करके रखा है। उसने 7 की वैल्यू को स्टोर कर लिया है और उसको एक मेमोरी लोकेशन दे दी है, जिससे हम बार बार जब भी उसको a को कॉल करेंगे, जैसे मान लो हम 2-3 बार a को कॉल कर लेते हैं, तो जब भी हम जितनी बार भी a को कॉल करेंगे वो रन होता जाएगा। दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है वो रन होता जा रहा है। तो दोस्तों ये देखो, जितनी बार हमने कॉल किया है वो उतनी बार उस मेमोरी लोकेशन से उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को स्टोर उठाकर हमें दे देगा। चाहे उसको हम एक बार करें, चाहे हम जितनी मर्जी बार करना चाहे हम कर सकते हैं। तो ये होते हैं वेरिएबल्स। अब होते क्या है, वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशन होता है, हम उसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दें, हम इसमें हम स्ट्रिंग की वैल्यू भी दे सकते हैं। डैट इज दिस इज अ वेरिएबल। तो ये एक वेरिएबल हो गया दोस्तों। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं, दिखाऊं मैं आपको, और जब मैं इसको रन करूं तो ये हो गया वेरिएबल। ये एक वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल। तो दोस्तों जैसे दिखा कि इसने इस सभी की वैल्यू को स्टोर कर लिया a में और उसको एक मेमोरी लोकेशन दे दी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरिएबल को असाइन कैसे करते हैं। तो वेरिएबल को असाइन करने के लिए, वेरिएबल के नेम को लेने के लिए हम यूज़ करते हैं लेटर्स। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने नेम इक्वल्स टू, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम देता हूँ दिगंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा जो नेम है इसमें चला गया, नेम की वैल्यू में चला गया। ठीक है, इसको हम असाइन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम ले लें name1 इक्वल्स टू राज। तो ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी असाइन कर सकते हैं अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू मोहित। तो हम इसको ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, जैसे हो गया NA9ME इक्वल्स टू रोहन। तो ये ऐसे चलता है, ऐसे हम इसको असाइन करते हैं। और वेरिएबल को असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर डैट इज इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों एक बात का ख्याल रखना, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। डैट मीन्स इसमें नेम और नेम दोनों का मतलब अलग है। इन सब का मतलब अलग है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैंने ये वेरिएबल लिया नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, और उसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ, जैसे ये देखिए प्रिंट नेम कराया मैंने, रन किया, तो ये दोस्तों यहाँ पर देखना ये आ गया है। ठीक है, बट अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ तो दोस्तों देखना यहाँ पर आ गया है नेम इज़ नॉट डिफाइंड, कि ये जो नेम है ये डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस नेम की वैल्यू, इस नेम की और इस नेम की तीनों का
मतलब अलग अलग हो जाता है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये एसक्यूएल जैसा नहीं है। आगे चल के हम एसक्यूएल का भी मैं एक बनाऊंगा कोर्स, तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि केस सेंसिटिव और इन केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं वेरिएबल को और कैसे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बतला दूं, वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल को एक असाइन करने का और तरीका होता है, जैसे a कोमा b इक्वल्स टू 6 कोमा 5। डेट मीन्स हम वेरिएबल को ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड हो गया हमारा a कोमा 5। अगर मैं इसको रन करके बताऊँ आपको, तो दोस्तों ये देखो 6 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल ऐसे होते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको दिखाऊं, हम इसको ऐसे भी साइन कर सकते हैं, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 6। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं, यहाँ प्रिंट करूं, प्रिंट a कोमा b, तो दोस्तों मैं यहाँ पर सेम नेम क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ सेम नेम क्यों ले रहा हूँ। इसके पीछे एक है जो मैं अभी इस प्रिंट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सेम लेने के बाद। तो जैसे मैंने इसको रन किया, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर 6 6 प्रिंट हो गया, 6 और 6 प्रिंट हो गया। और ऊपर यहाँ पर था ये a 6 और 5 प्रिंट हुआ। दोस्तों अगर मैं इसके बाद अगर जब भी मैं a की वैल्यू असाइन करना चाहूँगा, प्रिंट a, तो ये बार बार हमें 6 ही दिखाएगा। तो ये हमें यही दिखाएगा दोस्तों। डेट मीन्स अगर मैं वैल्यू पहले यहाँ पर ये ले लूँ, यहाँ पर वैल्यू ये ले लूँ और यहाँ पर ले लूँ, तो होता क्या है, अगर जो पहले मैंने वैल्यू ली है उसके बाद अगर उसी वेरिएबल को दूसरी वैल्यू दे दी मैंने, तो जो दूसरी वैल्यू दी होती है पाइथन वो देखता है और पिछली वैल्यू को वहीं तक छोड़ देता है। इंटरप्रेटिव लैंग्वेज है, इसलिए पाइथन ने यहाँ तक इसकी वैल्यू उठाई, और जैसे उसको न्यू वैल्यू यहाँ पर मिल गया, उसको जैसे ही यहाँ पर न्यू वैल्यू मिल गया, उसने यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखानी स्टार्ट कर दी। उसने इसकी वैल्यू दिखानी स्टार्ट किया। अब उसको मैं चाहे 10 बार अपने कोड में प्रिंट करूं तो वो सिर्फ इसकी वैल्यू ही दिखाएगा। तो ये होता है हमारे कोड में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पर डाटा टाइप्स क्या होती हैं। पाइथन एक इतनी स्मार्ट लैंग्वेज है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया नहीं कि ये कौन सा डाटा टाइप है। अगर मैं सी या C++ में काम करे, जावा में काम करे, तो उसको बतलाना पड़ता है कि ये इंट है। बट पाइथन में हमें नहीं बतलाना पड़ता कि ये इंट है या क्या है। ये इंट है या कौन सा डाटा टाइप्स है। ये अगर मैंने इसको 6.5 लिया तो ये उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज कर लेगा। तो दोस्तों जैसे देखना यहाँ पर उसने 6.5 ले ली, हर जगह उसने 6.5 ले ली। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दूँ str और मैं इसको प्रिंट करूँ, तो देखना दोस्तों इसने सबकी वैल्यू स्ट्रिंग ले लिया। अगर मैं इसको टाइप करूँ, टाइप a कोमा b, और मैं अगर प्रिंट करूँ इसको, सॉरी दोस्तों यहाँ पर a की वेरिएबल को लेते हैं ये। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो इसने स्ट्रिंग ले लिया है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू इसकी, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूँ इसको, यहाँ पर इसकी टाइप दे दूँ, यहाँ पर इसकी टाइप दे दूँ, तो दोस्तों देखना ये देखिए यहाँ पर इसने इंट ले लिया है, यहाँ पर इसने स्ट्रिंग ले लिया है। ठीक है दोस्तों, ये अपने आप उसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेता है अपनी वैल्यूज़ को, अपने डाटा टाइप्स को उसके अकॉर्डिंग, अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेता है। अगली वीडियो में देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, उसको कैसे अपने कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।